Hello student, I am Naren Singh Rathod. Today I will discuss about chapter 3 pair of linear equation in two variable of introductions. तो सबसे पहले हम इसमें अगर मैं बात करूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी मैं बात करूँ तो इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारे पास कौन सा रहेगा, पेयर होगा। पेयर में होगा मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें बात करूं a1 और b1 c1 a2 b2 c2 जी क्या है जी, रियल नंबर का काम कर रहे हैं, रियल नंबर हैं, कांस्टेंट हैं। और x और y जी वेरिएबल का काम करेंगे। x y जब भी हमारे पास होगा तो जी क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो इसीलिए इसमें पेयर ऑफ, पेयर मीन्स हमारे पास दो पेयर होंगे, एक जी पेयर होगा, दूसरा जी वाला होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर होगा, लीनियर मीन्स होता है, लीनियर मीन्स होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। लीनियर मीन्स होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मीन्स x और y होगा, उसकी मैक्सिमम पावर 1 ही हो सकती है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। इन इक्वेशन मीन्स क्या, इक्वेशन मीन्स होता है इक्वल टू में समथिंग होगा, समथिंग मीन्स रियल नंबर होगा। तो लीनियर मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें जो x होगा और y होगा, इसकी मैक्सिमम पावर हमेशा कितनी रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि लीनियर है इसमें। और लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स है इक्वल टू में समथिंग होगा, कुछ भी रियल नंबर होगा इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स x और y होगा। अगर मैं a1 और a2 b1 और b2 की बात करूं जी, कभी भी जीरो नहीं हो सकते। जीरो क्यों नहीं हो सकते, अगर इनको हमने जीरो कर दिया तो यहाँ से x और y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो भी इनटू होगा तो हट जाएगा। तो यहाँ पर टू वेरिएबल नहीं होंगे। तो टू वेरिएबल नहीं होंगे तो फिर ये चैप्टर 1 वेरिएबल में हो जाएगा फिर। तो इसीलिए हमें पढ़ना है कि इसमें 2 वेरिएबल में पढ़ना है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसको सॉल्व करने की मैं बात करूं, देयर आर 2 मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होंगे, 2 मेथड होंगे। पहला मेथड होगा हमारा कौन सा, ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड मेथड होगा हमारा एल्जेब्रिक। मेथड। तो इसमें हम कितने, 2 मेथड पढ़ेंगे और 2 मेथड से हम इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड होगा हमारा ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड होगा हमारा एल्जेब्रिक मेथड। अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकल मेथड की मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट मेथड की मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद उसको देखेंगे कि अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, यानी दोनों लाइन इस तरीके से पैरेलल हैं दोनों। जी लाइन हमने कितना, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ली। जी वाली लाइन a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिया। तो जी हमारे क्या हो जाएंगे, इसकी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं और दोनों ही लाइन पैरेलल होंगी तो हम बोलेंगे दीज लाइंस आर पैरेलल
the lines are parallel and there is no solution, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। अगर मैं इसकी सेकंड कंडीशन की बात करूं, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया और लाइन हमारी किस तरीके से बन गई, इस तरीके से बन गई और इसको मैंने दिया a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी इस पॉइंट पे जी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम बोलेंगे दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। इसमें क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। जब भी दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या टच करेंगी तो कंसिस्टेंट आएगा, और जब वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो वो वहाँ पर क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। इसकी थर्ड कंडीशन की मैं बात करूँ तो थर्ड कंडीशन में मतलब जी एक लाइन है, एक लाइन को मैंने ड्रॉ किया और दूसरी भी लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है। एक मैंने जी लाइन ले ली, दूसरी मैंने जी वाली लाइन ले ली, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, दीज लाइन्स आर ओवरलैप। जी इसमें क्या है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, यानी ओवरलैप होंगी। दीज लाइन्स आर ओवरलैप एंड इट हैज मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। एंड इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशंस, इसमें भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है, टच कर रही है। यहाँ पर भी टच कर रही है, तो जब टच कर रही होती तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, और जब टच नहीं कर रही होगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ बना के इस तरीके से हम उसको डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, या बहुत सारे सॉल्यूशन है, यानी जब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी लाइन, यानी सॉल्यूशन है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मैं इसमें एल्जेब्रिक मेथड की मैं बात करूँ तो एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास दो मेथड होते हैं जिससे हम इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड की मैं बात करूँ तो फर्स्ट हमारा मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड होगा एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी फॉर्म्ड आउट इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स फ्रॉम one equations and its value is substituted in other equation, then we get one equation in one variable which can be solved easy। यानी
हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, उसमें से एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे पहले, और उस वैल्यू को हम सेकंड यानी अदर, दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन अदर इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन होगी उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दिया करेंगे, जिससे वो क्या हो जाए, देन वी गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए और हम वन वेरिएबल को, वन इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे x प्लस बाई इक्वल टू 14, x माइनस बाई इक्वल टू कितना 4, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ टू इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी फाउंड, तो यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया और फर्स्ट से हमने क्या किया, एक वेरिएबल की किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ दूसरे वेरिएबल में। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, तो इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो 14 माइनस बाई, इसको मैं थर्ड इक्वेशन दे देंगे, नहीं, इस x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ y में। हर बार हम करेंगे या तो हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ y में, या हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x में करेंगे। इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी अदर वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन एंड दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूट इन अदर इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 14 माइनस बाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड में से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड क्या है, x माइनस बाई इक्वल टू 4, और x की वैल्यू, x की प्लेस पर हम कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 14 माइनस बाई, तो यहाँ से 14 माइनस बाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 बाय माइनस के दोनों हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 बाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 बाई को उधर भेज देंगे, तो 14 अपनी जगह पर है और बाई को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर किया, तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर 2 बाई प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा 2 बाई, और बाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो 10/2 5 यहाँ से निकल के आ जाएगी, तो बाई इक्वल टू कितना 5 हमारे पास आ गया। यानी वन वेरिएबल में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसे ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। इस बाई की वैल्यू को हम चाहे तो फर्स्ट में पुट कर दें, या सेकंड में पुट कर दें, या थर्ड में कर दें, कहीं पे भी पुट करेंगे। जब बाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। तो देखिए हम थर्ड में पुट कर रहे हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस बाय, एक्स इक्वल टू 14 माइनस बाय हमारे कितना है 5 है, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू कितना 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड की मैं बात करूं तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड वन वेरिएबल आउट ऑफ द टू वेरिएबल इज एलिमिनेट बाय मेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वल वेरिएबल होगा, इक्वल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। यदि नहीं होगा तो हम बनाएंगे, उसको इक्वल होगा तो एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम बताएंगे। आफ्टर एलिमिनेट ऑफ वन वेरिएबल द इक्वेशन लेफ्ट इज वन इक्वेशन। जब वन वेरिएबल लेफ्ट हो जाएगा, यानी वन एलिमिनेट हो जाएगा वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल हैं, तो एक एलिमिनेट हो गया तो एक ही तो बचेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेट ऑफ वन वेरिएबल द इक्वेशन लेफ्ट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच कैन बी सॉल्व्ड इजीली, और उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास वन वेरिएबल और वन इक्वेशन होगा तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो द वैल्यू सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास उस वेरिएबल की। तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑब्टेन इन दिस वे कैन बी सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ
2 इक्वेशन इन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। और हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इससे आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी, जो अभी ली थी वही ले लेते हैं। एक्स प्लस बाय इक्वल टू कितना 40 और एक्स माइनस बाय इक्वल टू कितना 4, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने नेम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दिया सेकेंड इक्वेशन। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है जी माइनस का बन जाएगा, जी माइनस का है प्लस का और जी माइनस का बन जाएगा। जी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास कितना आया 2y, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना 10/2, 2 से कट गया हमने 5 आया, तो y इक्वल टू यहाँ से 5 आ गया। तो यहाँ हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया तो दूसरे वेरिएबल में एक हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई और इसको हम ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 5 आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है विच कैन बी सॉल्व्ड इजिली, इसे सॉल्व कर दिया ऑफ द वन वेरिएबल obtained in this way can be substituted in any of the 2 equation in find the value of other variable। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में या 2 में कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना 14 और y की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है 5। तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, तो 5 को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू 9। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करोगे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आंसर सेम निकल के आएंगे। x और y के आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आई होप एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। यदि मैं नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी की बात करूं तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इनके जो कंपेयर करेंगे रेशियो, तो कंपेयर करेंगे तो किस तरीके से, जब हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब आएगा तो हम बोलेंगे ग्राफिकल में कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। एल्जेब्रिक इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं तो लाइंस क्या होंगी, कंसिस्टेंस होंगी, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। सेकंड में जब कंपेयर करूं और जब हमारे पास रेशियो हमारे पास किस तरीके से आए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों ही आपस में इक्वल आएंगे तो हम बोलेंगे लाइंस आर कॉन्सिडेंट। तो इसमें हमारी क्या होंगी, लाइंस आर कॉन्सिडेंट होंगी और इट हैज मैनी सॉल्यूशन। इसके कितने होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और कंसिस्टेंट भी, लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी एंड डिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट मीन्स मतलब एक से दूसरी डिपेंड होगी, जिस साइड फर्स्ट लाइन जा रही होगी उसी साइड दूसरी लाइन जाएगी, क्योंकि लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी। थर्ड रेशियो की मैं बात करूं, जब हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगी, तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस आर पैरेलल मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। और कंसिस्टेंसी की मैं बात करूं तो इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट होंगे तो इसमें हमारे पास
इस तरीके से नेचर होगा हमारी लाइंस का। तो इनको आप देख सकते हो ध्यान से। आई होप आपको नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी समझ में आया होगा।